मैं बात करूंगी रिवायती हरीफ भारत की। ओके। और मोदी ने कहने की अपनी असलियत को छुपाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान के साथ एहसान फरामोशी की। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को कि जो इसे बचाने की कोशिश कर रहा है ये उसी के खिलाफ साजिशें किए चला जा रहा है। बोल हाँ। अब भी इसको साजिशों से फुर्सत नहीं मिल रही। पाकिस्तानियों की दुनिया भर में इज्जत थी। जब पाकिस्तानी कोई एयरपोर्ट पे आता था, इमिग्रेशन काउंटर पे आता था, तो एक तो फूल फेंके जाते थे उसके ऊपर, बरसाए जाते थे लाल गुलाब, ठीक है, और पीछे से गाना बजता था कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूबा है। तुम्हारी साजिश की वजह से हिंदुओं, तुम्हारी साजिश की वजह से उनके प्रधानमंत्री की पैंट खोली जाती है। ये बात दुरुस्त है कि मोदी जब जब मुश्किल में आता है तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई मुहिम जोई का ड्रामा कर देता है। बिच्छू की तरह पाकिस्तान को डंग मार। जो इंतखाबात हैं उसमें मोदी और उसकी जमात का भी मुंह काला हो गया और उसको इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब इस पे जो भारतीय इंतहा पसंद तबका है ना, खुशियां मना रहे हैं। अब जरा पूछा जाए इनसे कि सब क्या है, भारत को खुशियां आखिर किस चीज की चढ़ी हुई? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मुझे बवासीर है। जरा ये अगला क्लिप चलाएगा प्राइम मिनिस्टर साहब का। क्या तकलीफ है इनको? जो हुआ जो हुआ गवार। आलू या पोटैटो के मुतालिक क्या सवाल उठेगा? ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। तो ये खास तौर पे मैं चाहूंगा किट्टू राव जो कि हिंदुस्तान की बड़ी मशहूर यूट्यूबर है, एक बारी होर किट्टू राव जो कि हिंदुस्तान की बड़ी मशहूर यूट्यूबर है, ये बात वहां तक पहुंचाएं। हाँ चाचा क्या हाल है? सब आपस में मिलकर रहें, क्योंकि बात यह है पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग जो कि हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, वो रहते हैं और उनका हम बड़ा एहतराम भी करते हैं। जरा ये अगला क्लिप चलाएगा प्राइम मिनिस्टर साहब का। विकसित भारत के निर्माण के लिए हम जो भी करें वो विश्व में श्रेष्ठ हो। मुझे वहाँ पर खुशी नहीं मनानी तो रहने दो फिर। और मेरे ख्याल से कोई भी खुशी नहीं मनाएगा। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर। आप लोग हमारे रंग में भंग डालते हैं। चीर के रख दूंगा। कि भारत की तखरीबकार तंजीम आरएसएस और इसका नजरिया खित्ते में अमन की बर्बादी का जिम्मेदार है। फिजा तेरी वाली खित्ती का क्या हाल है? वहाँ अमन कायम है या जंगे लड़ी जा रही है? भारत कभी भी नहीं चाहता कि खित्ते में अमन कायम हो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब पहले अमेरिका था जिसने पाकिस्तान को अपनी जंग में घसीटा। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान ने सर तोड़ कोशिशें की। किसका सर तोड़ा? ओह, कि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन पड़ोस यानी कि अफगानिस्तान में है। वहां पर मौजूद 23 दहशतगर्द तंजीमों में से 17 ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बना रही हैं। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। भारत ने अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में तबाही मचाई और अब जबकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन की कोशिशें कर रहा है। अरे फिजा बेबी, अफगानिस्तान को छोड़, पहले पाकिस्तान में तो अमन कायम कर ले। सही बात है। भारत अफगानिस्तान में लगी आग को मजीद फूंक मारता नजर आ रहा है। अरे बाबा! फिजा तेरे भी थोड़ी फूंक मारी जाए तो फिर होगा क्या? 2 कंडीशन होगी। हाय या तो तू पूरी तरह जलकर स्वाह हो जाएगी, मतलब टंटाई खत्म। दूसरा, फिर और ज्यादा ज्वाला अग्नि भड़केगी, तो फिर ज्यादा जहर उगलेगी। ओए होए, मजा आ जाएगा। और बड़ी बड़ी वो लेडी एंकर का मैं नाम नहीं लूंगा। क्यों? जाहिल है एक नंबर की वो बड़े बड़े ऐसा ये वैसा वो मईशत जिस पर चंद माह पहले तक दिवालिया होने के बादल छाए हुए थे, अब उसी मईशत से आए रोज मुस्बत खबरों का तसलसल बरकरार है। ऐसे ही आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी नौयत की तेजी का तसलसल बरकरार रहा। मुल्क की तारीख में पहली बार इंडेक्स 64,000 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह भी अबूर कर गया। मुल्क की तारीख में पहली बार इंडेक्स 64,000 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। की जो मालियत है वो 1 खरब 13 अरब 85 करोड़ रुपए से जायद का इजाफा हो गया है। लेकिन एक सेकंड, इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में भी न देखे हों। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंदियां छू रही है और मार्केट ने इतना अच्छा बिजनेस कभी नहीं किया जितना अब कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, फल फूल रहा है। फिजा बेबी, तुम कब फल फूल रही हो? अब वही लेडी एंकर
हाय क्या होगा। हुआ क्या कि जी मईशत इस वक्त हम बात करें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक आज मुआशी एतबार से हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, जबकि पाकिस्तान अब तक IMF के कर्ज के घेरे से बाहर नहीं आ सका। कि आज़ादी से लेकर अब तक हुक्मरानों ने कभी भी मुल्की मईशत को तरजीह दी ही नहीं। जो भी हुक्मरान आया उसने पिछले वाले को खराब मईशत का जिम्मेदार करार दिया। इस वक्त अवाम के जो हालात हैं अब वो ये है कि आपके सामने कि हर शख्स अपने बच्चों का पेट भरने की बाकायदा कोशिश करे, जिद्दोजहद में लगा हुआ है। समझ नहीं आती कि कैसे गुजारा करे। और सियासतदान क्या कर रहे हैं, हमेशा की तरह सियासत कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी को अब इस सियासत से कोई गर्ज नहीं रही। दुनिया भर में लोग मेहनत करके तरक्की करते हैं, अपना सोशल स्टेटस जो है वो बढ़ाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में आम आदमी की पहली और आखिरी तरजीह आज भी क्या है, 2 वक्त की रोटी तक महदूद है। ये फिजा को कौन से दौरे पड़ते हैं यार, कैसी बहकी बातें करने लग गई है यार। बिकाऊ लोमड़ी है। हाय मैं तो लोमड़ी से याद आया, फिजा कहानी सुनाएगी लोमड़ी और बकरी की। एक लोमड़ी जंगल में सैर कर रही थी कि तेज बारिश शुरू हो गई और वो फिसलकर पानी से भरे एक गड्ढे में जा गिरी। जब वो फिसलकर पानी से भरे एक गड्ढे में जा गिरी और लाख कोशिश के बावजूद वो लोमड़ी गड्ढे से बाहर ना निकल सकी। ओह, फिर क्या हुआ? वो जिंदगी से मायूस हो चुकी थी कि अचानक से एक बकरी उसे दूर से आती हुई नजर आई। ये क्या हो गया? और उसके होशियार दिमाग ने तदबीर सोच ली। बकरी जो थी वो प्यासी थी और गड्ढे में पानी देखकर कह लें कि वो ये कहने लगी कि मेरा तो प्यास से बहुत ही बुरा हाल है। और गड्ढे में मौजूद लोमड़ी ने उससे कहा कि जी बी बकरी, बहुत पानी है, तुम अंदर आओ और जी भरकर पानी पी लो। अरे देवा। जब उसने बोला तो कम अकल जो बकरी थी वो फौरन गड्ढे में कूद पड़ी। जब प्यास बुझी तो होश आया और गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। लोमड़ी ने कहा कि तुम अपने पाँव अपने ऊपर रखो और मैं तुम पर पाँव रखकर बाहर निकल जाती हूँ और फिर तुम्हें टांगों से ऊपर खींच लूंगी। अरे वाह, गुड आइडिया। अच्छा, बकरी फिर उसके कहने के धोखे में दोबारा आ गई। काम ही नहीं है बहनचोद। अब लोमड़ी तो बाहर चली गई, लेकिन हुआ क्या, बकरी को नहीं निकाला और क्या कहते हैं कि जी रफू चक्कर हो गई और बकरी मौत के मुंह में चली गई। अरे कहना क्या चाहते हो? कहा जाता है कि किसी के साथ भलाई करने का जमाना नहीं रहा। फिजा, पाकिस्तान बकरी है या लोमड़ी? क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई भी हो, बेइज्जती तो पाकिस्तान की होगी। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। अफगान सदर का भारत से रिश्ता बहुत गहरा है। नजर आता है उनकी बातों से कि भारत और अफगानिस्तान का रास्ता रोकने वाले मुल्क का अपना रास्ता रुक जाएगा। यानी उस वक्त भी अशरफ गनी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर पाकिस्तान पर खूब चढ़ाई की। पाकिस्तान के रास्ते से अफगानिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, जबकि सब जानते हैं कि अफगानिस्तान में भारतीय दहशतगर्दों को कौन पनाह देता रहा। अफगानिस्तान के सदर को मौके पर ये चौका नहीं बल्कि छक्का मार दिया है कि पाकिस्तान अफगान सदर के इल्जामात को मुस्तरद करता है। और सवाल ये भी है कि क्या अफगान हुकूमत लड़ने की सलाहियत रखती भी है या नहीं, क्योंकि अब अफगान हुकूमत अपना कंट्रोल कह लें कि खोती चली जा रही है। अच्छा, भारत कभी भी नहीं चाहता कि खित्ते में अमन कायम हो। दुनिया में कोई मुल्क अगर अफगान अमन के लिए सबसे ज्यादा अफगान अमन के लिए काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो वो पाकिस्तान है। अफगानिस्तान में अमन के लिए सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने ही कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान की माँ की आंख, पाकिस्तान की माँ का भरोसा, फिजा खान तेरी माँ का भरोसा। जब तालिबान को अफगानिस्तान में फतह नजर आ रही है तो वो अब पाकिस्तान की क्यों सुनेंगे जब उनको फतह नजर आ रही है। अफगान सदर अपने कहने के हवास पर काबू खो चुके हैं और अपनी नाकामी का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा रहे हैं। ये पता कैसे है? ये बिल्कुल ऐसे है जैसे भारत अपनी नाकामी छुपाने के लिए क्या करता है, पाकिस्तान पर इल्जाम तराशियों का सिलसिला शुरू कर देता है, पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता है। अब अफगान सदर को भारत का कह ले कि आशीर्वाद भी हासिल है, तो वो भी वही करेंगे जो भारत करता है कि भारत की तखरीबकार तंजीम RSS और इसका नजरिया खित्ते में अमन की बर्बादी का जिम्मेदार है। अच्छा, पाकिस्तान को बैरूनी खतरे का सामना है और ये बैरूनी खतरा पाकिस्तान को भारत से है कि भारत की भरपूर कोशिश है कि वो किसी तरीके से अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में खाना जंगी की कैफियत पैदा कर सकता है। अफगानिस्तान में भारत की पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी ये जो साजिशें हैं, इनकी बाकायदा फैक्ट्रियां लगी हुई थी। ओह, फिजा के साथ इतनी साजिश। अब फिजा की इस बकचोदी से मुझे मेजर सर का एक डायलॉग याद आया। क्या वो सवेरे वाली साजिश की मीटिंग हमारी हुई? मैंने बोला कौन सी मीटिंग? जो सवेरे करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? सवेरे उठते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं, फिर जब नाश्ता करते हैं सुबह का
तब पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं। जब ऑफिस आते हैं तो ऑफिस का काम करने से पहले, शुरू करने से पहले एक साजिशी मीटिंग होती है 9:30 बजे। हम लोग बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं। अब ये साजिश हम क्यों करते हैं? पाकिस्तान का एक्चुअली जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 10 ट्रिलियन US डॉलर्स है। आपने साजिश करी, सारे हिंदुओं ने मिलकर, एक तो हिंदू बड़े साजिशी हैं, मैं हिंदू भाई बहनों से कहना चाहता हूं, क्यों करते हो इतनी साजिश? क्यों नहीं आराम से रहते हो? तुम्हारी साजिशों की वजह से पता है क्या हुआ है? पाकिस्तान की जो 10 ट्रिलियन डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 10 ट्रिलियन डॉलर्स, वो पाकिस्तान का आके 5-6 अरब में रह गया, वो भी मांगे तांगे के, तुम्हारी साजिश की वजह से। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो 20 ट्रिलियन डॉलर्स की थी वो करीब 300-325 अरब की रह गई, तुम्हारी साजिश की वजह से। पाकिस्तानियों की दुनिया भर में इज्जत थी। जब पाकिस्तानी कोई एयरपोर्ट पे आता था, इमिग्रेशन काउंटर पे आता था, तो एक तो फूल फेंके जाते थे उसके ऊपर, बरसाए जाते थे लाल गुलाब, ठीक है, और पीछे से गाना बजता था कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूबा है। तुम्हारी साजिश की वजह से हिंदुओं, तुम्हारी साजिश की वजह से उनके प्रधानमंत्री की पैंट खोली जाती है। ये बात दुरुस्त है कि मोदी जब जब मुश्किल में आता है तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई मुहिम जोई का ड्रामा कर देता है। बिच्छू की तरह पाकिस्तान को डंग मार, जो इंतखाबात हैं उसमें मोदी और उसकी जमात का भी मुंह काला हो गया और उसको इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। और मोदी ने कह लें कि अपनी असलियत को छुपाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान के साथ एहसान फरामोशी की कि जो इसे बचाने की कोशिश कर रहा है ये उसी के खिलाफ साजिशें किए चला जा रहा है। अब भी इसको साजिशों से फुर्सत नहीं मिल रही। हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है साजिश के अलावा, तो सुबह चाय पीते, नहाते धोते, हर काम करने से पहले पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं। क्यों फिजा? अब भी इसको साजिशों से फुर्सत नहीं मिल रही। पूरा ब्रह्मांड सब पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करता है, तभी तो बेचारा पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान है दोनों बरादर इस्लामी ममालिक हैं। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन भारत और के जो चेले हैं, भारत और इसके जो चेले हैं, वो ये प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए हैं कि तालिबान को पाकिस्तान की मदद हासिल है और इसीलिए अफगानिस्तान के नायब सदर ने तालिबान की मदद का झूठा इल्जाम लगाया। एक न दो बल्कि इकट्ठे 10,000 जंगजुओं की दरअंदाजी का शोशा छोड़े ताकि पाकिस्तान का इमेज खराब किया जाए। लेकिन कह लें कि एहसान फरामोश और जो अक्ल के अंधे हैं वो ये नहीं जानते कि दूसरों के कहने पर पाकिस्तान पर इस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगाने से ये जंग नहीं जीती जा सकती। कामयाबी के लिए हक़ाइक़ को तस्लीम करना पड़ता है। पाकिस्तान बातचीत के जरिए अफगान अमन अमल को मुमकिन बनाना चाहता है। चलो फिजा ने जितनी भी स्टोरी सुनाई उसके पीछे की मैं एक कहानी बता दूं। फिजा जो है वो 4 पैक वोदका के लगा के आई थी। 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का फिजा खाती है। अब देख लो कितनी नशे में है। का जो एक रोजा दौरा किया था नशा सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है फिजा बेबी, फिर चाहे वो जहालत का ही क्यों ना हो, तो इस नशे से बाहर निकलो। के ठीक है फिजा, सूजी हलवा पका लिया, हलवा खाएं और सो जाएं। तो किटकैट्स, ये था आज का वीडियो। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स। यो किट्टू भाई, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।